हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। हम सभी को कोई ना कोई चाहिए होता है, प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, सुख दुख बांटने वाला, हमारी लाइफ में जो खालीपन है उसे भरने वाला। अगर कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है तो ज़िंदगी जो है वो आसान लगने लगती है, और न सिर्फ आसान, खूबसूरत लगने लगती है। तो आज के इस रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है और कब तक आने वाला है। आपकी एज चाहे जो हो, आपका स्टेटस चाहे जो हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं अगर आप लोग किसी के आने की वेट कर रहे हैं तो। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोग 2-3 मेथड के अनुसार कर सकते हो। आप लोग अगर चाहो तो ये नंबर्स के ज़रिए अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग डेक रखे हैं, उसके ज़रिए भी आप लोग अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी रखे हैं, आप लोग इनके ज़रिए भी अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये पर्पल एमेथिस्ट ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये ब्लैक एजेड ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। याद रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और ग्रुप 2 आपको मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है और कब तक आने वाला है। अगर आप लोग भी किसी की वेट कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप लोगों ने जो क्रिस्टल ब्रेसलेट चुना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल ब्रेसलेट है। ये जो ब्रेसलेट है ये आपकी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करता है, आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और आप एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद। तो डेफिनेटली आप लोग सेल्फ ग्रोथ पे अभी हाल फिलहाल फोकस कर रहे हो, ये मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोगों ने जो नंबर चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ, और आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसी से हम लोग आप लोगों की थीम कार्ड्स लेंगे और उसी से आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने मन को शांत रखें, डाउट फ्री माइंड बना के रखने की कोशिश कीजिए। जिनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, समझ लेना कि आप लोगों की अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। जब आप लोगों का डाउट फ्री माइंड हो जाएगा तभी आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आती है। तो डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या लिखा है, डेस्टिनी आपके लिए क्या प्लान्स कर रही है, वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो मैजिक गार्डियन का कार्ड आया है, अनलॉक द मैजिक विद इन का कार्ड आया है। यानी ये कार्ड जो है वो मैजिशियन के कार्ड से रिजेंबल करता है। तो आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो सकती है। हो सकता है कि अभी उन्होंने अपने टैलेंट को फुल्ली यूज़ नहीं किया है और अभी वो फुल फॉर्म में नहीं आए हैं, लेकिन इनमें ये इनबिल्ट टैलेंट है और एक दिन ये एक पावरफुल इंसान बनने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है।
ये एक ऐसे पर्सन है जिनको शो ऑफ करना पसंद नहीं है। इनफैक्ट ये अंडरकवर रहना पसंद करते हैं। इनको जब आप जानने लग जाओगे, जब आप इनके साथ इंटरेक्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इनमें कितना नॉलेज है, ये कितनी बड़ी हस्ती है, या फिर इनका एक्चुअल टैलेंट क्या है। ये सारी चीज़ें बाद में आप लोगों को पता चल सकती है। ये एक क्वाइट पर्सनालिटी हो सकती है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन मुझे ये नहीं लग रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, यानी डिवाइन एनर्जी में ये यकीन रखने वाला पर्सन हो सकता है। यानी हो सकता है कि ये पर्सन लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखे, कुछ अच्छे काम करने वाला ये पर्सन हो सकता है। और इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक ऐसा कोई पर्सन जिसके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ तो मेस्मराइजिंग, मैजिकल इनमें रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसा ऑरा जिसमें आप खुद को भुला दो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। सेट योर साइड्स हायर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इनके बहुत ही ऊंचे सपने हो सकते हैं। हो सकता है कि इनके गोल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ऐसा कोई पर्सन जो लाइफ में कुछ बनना चाहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल इनमें हो सकता है, या फिर कुछ करके दिखाना है, ये जज्बा इनमें रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बहुत आगे तक की सोचते हैं, प्लानिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके ख्वाब बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। इनका जो प्रोफेशन है वो टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी या फिर बोलने से रिलेटेड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा। जब हम स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाते हैं तो बेकार की चीज़ों के पीछे भागकर खुद को स्ट्रेसफुल नहीं करते हैं। हमें पता होता है कि कुछ तो लाइफ में मिसिंग रह ही जाता है, कुछ तो चीज़ें छूटती ज़रूर है, या फिर ये हमको पता लग जाता है कि जब हमारी टाइमिंग आएगी तब हमको वो सारी चीज़ें मिलेगी ज़रूर। तो इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा क्वाइट, सूदिंग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इम्पल्सिव रिएक्शंस इनके नहीं रहेंगे, ये शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एक सूझबूझ वाले पर्सन रह सकते हैं, बने वहाँ तक ठंडे दिमाग से काम करने वाले ये पर्सन रहेंगे। ये खुद होके किसी को छेड़ेंगे नहीं, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अगर कोई इनको छेड़ता है तो फिर ये उनको छोड़ेंगे भी नहीं। 100 सुनार की और 1 लुहार की, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये लड़के हैं तो हो सकता है कि ये बियर्ड मेंटेन करे, और अगर ये लड़कियां हैं तो ये हो सकता है कि इनके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ये भी चैनलाइज मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो ये अपने बालों को कलर करते हैं या फिर इनको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनकी एज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कभी कभी छोटी एज में भी थोड़ा सा ग्रे हेयर का प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल हो गया है। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। ये एक अपने आप में खुश रहने वाली पर्सनैलिटी हो सकती है, अलोन टाइम इंजॉय करने वाली ये पर्सनैलिटी भी हो सकती है। यानी ये कोई ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करता है, लेकिन जब बोलेंगे तब सारे लोग इनको सुनना पसंद करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा मैच्योर, सेटल्ड और एक सूदिंग एनर्जी इनकी हो सकती है। ये एक प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। अपनी सारी ही चीज़ों को सोशल मीडिया पे अपडेट करने वाला ये पर्सन नहीं रहेगा। कुछ चार्म्स ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आए हैं, ये इनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो देख लेते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट्स है। सबसे पहले आया है R, फिर उसके बाद आया है D, S, F
और आई, ये इनके नाम के फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं। अब ये चार्म्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट सिंबल आया है वो म्यूज़िक का सिंबल आया है, यानी इनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद हो सकता है। ये अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं, या फिर म्यूज़िक इनके लिए हीलिंग थेरेपी जैसा काम करता हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये डॉग लवर्स हो सकते हैं, इनके घर में कोई पेट हो सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा लॉयल और कमिटेड पर्सन रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता हो, और जब आपके ब्लॉकेजेस को आप हटा दोगे तब ये आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं, तब ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ये एक ऐसा पर्सन है जो प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड इनमें कहीं ना कहीं है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे स्टार विथ एंजल आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, और एंजल्स इनको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देते हैं। हो सकता है कि ये एंजल्स का प्रेजेंस फील करते हो, फेदर्स के ज़रिए या फिर नंबर्स के ज़रिए वो उनसे कम्युनिकेट करते हो, या फिर कभी कभी हमको वार्म फील होता है, तब समझ लेना चाहिए कि एंजल्स हमारे सराउंडिंग है और हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर कुछ एक मैसेज हम तक पहुँचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है, तो इनके लाइफ में डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट आया है, और इन्होंने इनसाइड आउटसाइड बहुत सारे चेंजेस लाए हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे एक बर्ड आया है, तो ये एक फ्री स्पिरिट पर्सन हो सकता है। नैगिंग करना, कंट्रोल करना इनको पसंद नहीं है, और ये सामने वाले से भी यही सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिकॉर्न आया है, तो ये पर्सन मिरेकल्स में यकीन रखने वाला, ये पर्सन मिरेकल्स में यकीन रखने वाला हो सकता है, और इनका आपके लाइफ में आना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे एक कंप्लीशन का सिंबल आया है, तो हो सकता है कि ये आपका सोलमेट रहे, और बहुत सारे बर्थ में बिछड़ने के बाद इस बर्थ में आपको मिले, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक टॉर्टोइज आया है, तो ये पर्सन गेम चेंजर हो सकता है, यानी टॉर्टोइज और रैबिट की रेस में सबको ऐसे लगा था कि रैबिट जीतेगा क्योंकि वो तेज़ दौड़ता है, लेकिन टॉर्टोइज ने सबको रॉन्ग प्रूव करके जीत हासिल की, क्योंकि टॉर्टोइज में कंसिस्टेंसी थी और गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड था। तो ये सारी क्वालिटीज़ इनमें हो सकती है। दूसरा एक ड्रॉबैक मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़े से स्लो हो सकते हैं। स्लो होना इन द सेंस बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखने वाले हो सकते हैं, और आपके रिश्ते में भी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा देख परख के ही ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो आपका जो भी इक्वेशन रहेगा उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हर कदम को रखते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगाते हैं। परफेक्शनिस्ट होने की वजह से भी इनका जो स्पीड है थोड़ा सा कम है या फिर स्लो है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे रोज़ निकला है, तो आपके रिलेशनशिप में रोजेस लेना देना एक ट्रेंड रहेगा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे एक हॉर्स भी निकला है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, फुल ऑफ लाइफ रहेगा। फिर से फेदर निकला है, तो एंजल्स यहाँ पे बार बार आपको कहना चाह रहे हैं कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा उसके पहले आपको फेदर्स मिल सकते हैं। यहाँ पे फ्रूट भी आया है, तो हो सकता है कि आप लोगों को आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो डालते हो, लेकिन वैसा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलता है। तो आने वाले दिनों में ये चेंज होने वाला है, और आप जैसा डिज़र्व करते हो वैसा प्यार करने वाला आपको मिलने वाला है। आपके सब्र का फल अब आपको मिलने वाला है, और ये जो फल है ये आपके सब्र का फल ही मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो कि मीठा होता है। तो फेथ और पेशेंस को बनाए रखें, जल्द ही ये चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली है। यहाँ पे स्टार निकला है, तो ये एक फेटेड मीटिंग रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। डेस्टिनी चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये पर्सन मिलने के पहले आपका दिल आपको कुछ ना कुछ सिग्नल ज़रूर देगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड ज़रूर करेगा, डेस्टिनी भी आपको कुछ साइंस ज़रूर प्रोवाइड करेगी, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा लीफ है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पतझड़ के बाद जो लीफ आती है, यानी आपका जो लाइफ है अगर रफ फेज से चल रहा है, तो इसके बाद का जो टाइम है
तब ये पर्सन आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक एंकर निकला है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेगा। अगर ये आपको अपना मान लेता है तो ये आखिरी दम तक ये रिश्ता निभाने वालों में से रहेगा। ये दामन छुड़ा के भागने वालों में से बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। इसके ज़रिए हम लोग ये पर्सन से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन या फिर आप दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड खुद ही आना चाह रहा था, नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है ये। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यंग लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी एनर्जी चाहे जो है, ये एक यंग वाइब्रेशन वाले पर्सन हो सकते हैं, अपनी एज से छोटे दिखने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। और ये जब आपके लाइफ में आएंगे तब आप खुद को यंग समझने लगेंगे, आप यंग वाइब्रेशन में चले जाओगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों की मीटिंग वर्क रिलेटेड हो सकती है या फिर ये एक रोमांटिक मीटिंग नहीं रहेगी। आप लोग मैरिज की मीटिंग के जरिए मिलने की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, यानी एक सोची समझी मीटिंग होगी, लेकिन ये मीटिंग आगे बहुत सारे अलग ही चेंजेस आपके लाइफ में लेके आएगी, ऐसा सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप मैरिज के लिए कंपैटिबल पार्टनर्स ढूंढ रहे हो तो उसके ज़रिए भी ये पर्सन आपको मिल सकता है, और मिलने के बाद आपको कुछ अलग ही फीलिंग्स आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनसे मिलने के बाद ये पर्सन आपके दिमाग से जाएगा ही नहीं, ये एक सिग्नल आप लोगों ने समझना है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी ये भी हो सकता है कि आप किसी गेट टुगेदर में, क्लब में या फिर किसी मैरिज में मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ को खुल के जीता हो और अपनी फीलिंग्स के साथ, ऑनेस्टी के साथ रहता हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले तो ये अलोन टाइम एंजॉय करने वाले पर्सन रहेंगे, जब आप इनके लाइफ में आएंगे तब ये सोशल होना शुरू हो जाएंगे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। सेवन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन डिवोटेड तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, लगभग सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई है, बस एक फिनिशिंग टच रिक्वायर्ड है। वैसा कुछ मुझे यहाँ आप लोगों की डेस्टिनी के लिए समझ में आ रहा है, यानी आप लोग आने वाले दिनों में बहुत जल्द मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आप अंदर से ब्रोकन फील करते हो, आपको ऐसे लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हो वैसा प्यार आपको नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा तन्हा आप हो सकते हो। ये हार्ट ब्रेक को भी इंडिकेट करता है, ब्रोकन इंगेजमेंट, ब्रोकन मैरिज को भी इंडिकेट करता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस को ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो जब आप आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे होंगे, जब आपको चाहिए होगा कि कोई आए लेकिन आप कह नहीं पा रहे होंगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा और आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ऐसे ही वाइब्स मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहे हैं। टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आने वाले 2 सालों में ये पर्सन आपको मिलेगा ज़रूर, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि ये जो पेंटाकल्स का कार्ड है इसमें इन्फिनिटी का सिंबल है, तो अगेन यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि आपका सोलमेट इस दुनिया में एग्जिस्ट ज़रूर करता है और वो आपसे मिलेगा ज़रूर, तो हौसला बनाए रखिए। ये एनर्जी ही मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो आपकी लाइफ में जो पर्सन की एंट्री होने वाली है वो आपका सोलमेट रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सेवन ऑफ वॉन्ड, द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड प्रपोजल को इंडिकेट करता है। ऐसा कोई पर्सन जो आपको प्यार ऑफर करने वाला है वो जल्द ही आपके लाइफ में आने वाला है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है। देखिए इस पर्सन को, ये जैसे ऑफर कर रहा है
वैसा ही कोई पर्सन आपके लाइफ में आएगा और आपको प्यार ऑफर करेगा। ये जो सेकेंड लास्ट कार्ड है, ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा लोनली हो, अकेले हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में तो है लेकिन उसके बावजूद भी आप अकेले हो। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, स्ट्रांगली सिचुएशन को हैंडल तो करते हो, किसी की हेल्प लेने से कतराते भी हो और आप कह नहीं पाते हो लेकिन आप प्यार तो चाह रहे हो। यही एनर्जी मुझे इस कार्ड को देख के समझ में आ रही है। जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग रहेगी और आपके लाइफ की जो डार्कनेस है उसे ही वो हटा देगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल पर्सन तो हो लेकिन अभी हाल फिलहाल आप लोग आपके इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो और लॉजिकली सोच रहे हो या फिर लॉजिकली ही डिसीजन लेना चाह रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है और आपको अभी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। आने वाले दिनों में आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी क्लैरिटी मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों की जो सराउंडिंग एनर्जी है उसके लिए जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। यानी आप एक सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हो और किसी चीज़ से हील कर रहे हो खुद को, और जब ये हीलिंग हो जाएगा तब ये पर्सन आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो हैप्पी मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है, फैमिली लाइफ को इंडिकेट करता है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है और ट्रू इमोशनल कनेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन के साथ आप मैरिज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप मैरिज नहीं करना चाहते हो तो। और ये एक फॉरएवर वाला साथ रहेगा और आपको इमोशनल फुलफिलमेंट और दिल को सुकून दे के जाने वाला रिश्ता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कार्ड के जरिए आप दोनों के बॉन्ड को और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। आप दोनों के बीच में एक प्लेफुल एनर्जी रहेगी, हंसी मजाक रहेगा, खिंचाई रहेगी और आप पागलपंथी की हरकतें भी करोगे। यानी हमेशा ही आप सीरियस नहीं रहोगे, ज़िंदगी भी खुल के जियोगे। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है उनके लाइफ में फ़न मिसिंग है, आप उनके लाइफ में वो फ़न फैक्टर ऐड करने वाले हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। आप लोगों के बीच में कुछ अमेजिंग हग्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए आपको ऐसे लगेगा कि आपके लिए वो कितना स्पेशल है, उनके लिए आप कितने स्पेशल हो, ये बताने का वो एक ज़रिया हो सकता है। उनकी या आपकी दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की भी आंखें बड़ी अट्रैक्टिव हो सकती है और आई कांटेक्ट होने के बाद आपको कुछ हलचल महसूस हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। आप दोनों के बीच में शेयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहेगी, आप लोग दिल की बातें खुल के एक दूसरे के साथ शेयर कर पाओगे। और यहाँ पे आप लोग एक दूसरे का ध्यान बच्चों जैसा रख सकते हैं, स्पेशली वो आपको बच्चों जैसा पैम्पर कर सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आप उनके सामने एकदम बच्चे बन जाओगे और वो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो या फिर आप दोनों जब एक साथ हो तब आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए, लाफ्टर वाली एनर्जी, खुशनुमा एनर्जी में आप लोग रहो। ये भी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप आपके बारे में जानना चाहते हो, आपके लाइफ में कौन एंटर करने वाला है और कब तक, तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन एंट्री करने वाला है, आपका और उनका रिश्ता कैसा रहेगा। तो अगर आप लाइफ में अकेले हो और ये जानना चाह रहे हो कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, कब तक आने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप लोगों ने जो क्रिस्टल ब्रेसलेट चुना है वो ब्लैक एजेड क्रिस्टल ब्रेसलेट है। ये ब्लैक एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही अगर आप लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी शिकायतें हैं तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हो। एक आर्मर चाहिए, आपको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये भी मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोगों ने जो डेक चुना है उसी के ज़रिए हम लोग आप लोगों के थीम कार्ड्स लेंगे।
और देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग भी अपना मन शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो कम्युनिकेशन इज की, जेमिनाई का कार्ड है। तो हो सकता है आपके या उनके जेमिनाई साइन हो, ये हो सकता है सन मून साइन हो सकते हैं, या फिर ये असेंडेंट भी हो सकता है, यानी इनके फर्स्ट हाउस में जेमिनाई हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जेमिनाई की एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जो एक हारमोनियस एनर्जी होती है, जिनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं, जो मीठा बोलने वाले, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बोलने से सामने वाले को इम्प्रेस कर दे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। जेमिनाई का कार्ड मुझे एक सिग्नल ये भी देता है कि शायद ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर आप ही के जैसे सिमिलर पर्सनालिटी वाला पर्सन भी ये हो सकता है। दूसरा जो कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन अपने हर एक कमिटमेंट पे खरा उतरेगा, और जब ये कुछ कमिट करेंगे तब ये किसी की भी नहीं सुनेंगे, उसे बखूबी निभाएंगे। तो ये एक लॉयल और ट्रस्टवर्दी पर्सन रहेगा, जिस पर आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर पाए, और हमेशा के लिए ये आपका साथ निभाएगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। सैजिटेरियस उनके साइन होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, इनका विजन ब्रॉड रहेगा, ओपन माइंडेड पर्सनालिटी रहेगी, लिमिटेड होके सोचने वालों में से ये नहीं रहेंगे, या फिर इनको गॉसिप करना, नेगेटिव बातें करना इनको पसंद नहीं होगा, इनको कुछ प्रोडक्टिव बातें, इंटेलेक्चुअल बातें करना इनको पसंद हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। ये गोल ओरिएंटेड पर्सन रहेगा, और अपनी लाइफ में खुद से ही खुद का कंपैरिजन करने वाला भी रहेगा, यानी ये अपनी लाइफ को और किसी के लाइफ से कंपेयर नहीं करेंगे, ये खुद का बेटर वर्जन बनने में यकीन रखने वाले हो सकते हैं। शायद ही कार्ड आना चाह रहा था। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ का कार्ड यहाँ पे आया है। कैंसर के ज़ोडिएक साइंस भी रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ डर परेशान करते हैं, रिलेशनशिप के डर आपको परेशान करते हैं, या फिर कुछ एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं डिश तो नहीं कर देंगे, कभी हार्ट ब्रेक तो नहीं मिलेगा, कभी छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपको ये डर लगता है कि कहीं आपको कोई अकेला ना छोड़ दे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो ये एक ऐसा पर्सन रहेगा जो आपको एश्योरेंस दिलाएगा कि वो आपके साथ हमेशा के लिए है, आप सेफ हो, वो आपको सेफ फील कराने वाला, सिक्योर फील कराने वाला वो पर्सन रहेगा। कैंसर की एनर्जी यानी ये बहुत ज़्यादा होशियार लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी इनकी होती है, और ये स्मार्टनेस इनमें बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रीट स्मार्ट ये लोग होते हैं, यानी अपना काम निकलवाने के लिए क्या करना पड़ सकता है इनको पता होता है, और साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाने वाले ये लोग होते हैं, यानी जिसके साथ जैसा बिहेव करना है ये इनको पता होता है, और ये वैसे खुद में चेंजेस ला के अपना काम निकलवाने में यकीन करने वाले होते हैं। यानी आज के दुनिया में जैसे लोग रिक्वायर्ड है वो स्मार्टनेस में होती है। ये इमोशनल भी रहेंगे, लेकिन हर किसी के लिए इनके इमोशंस जागेंगे ये ज़रूरी नहीं है। इनके दिल के जो करीब है ऐसे कुछ ही लोग रहेंगे, और ये सिर्फ उन्हीं के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। अब आप लोगों के लिए कुछ सिंबल्स ले लेते हैं और कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपके टैरो कार्ड्स पे आने वाले हैं। W आया है आपके लिए, तो इनके नाम का फर्स्ट लेटर W हो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर B हो सकता है, U, L, J, G या फिर N। आप लोगों के ग्रुप में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आए हैं, तो हो सकता है कि ग्रुप 2 बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है।
फिर से एक अल्फ़ाबेट आ गया है और ये मैं नहीं चाह रही थी लेकिन ये आ गया है, तो हो सकता है कि ये भी अल्फ़ाबेट की पॉसिबिलिटी हो। इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये वी निकला है। अब कुछ सिंबल्स निकले हैं, उसके ज़रिए उनकी पर्सनालिटी को हम लोग डिकोड करेंगे। फर्स्ट सिंबल निकला है आउल, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी रहेगी, इंटेलेक्ट इनमें अच्छा हो सकता है। दूसरा निकला है डॉल्फिन, तो इनके वाटर साइंस हो सकते हैं। इमोशनल पर्सन तो ये रहेंगे, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इनको आता हो, एक लॉजिकल साइड भी इनका हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे हैंगर निकला है, तो कपड़ों के शौकीन हो सकते हैं, वेल ड्रेस्ड रह सकते हैं, या फिर वेल ऑर्गेनाइज भी ये रह सकते हैं। फिर से आउल निकला है, तो शायद ये मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि आउल के बारे में और बताइए। तो आउल जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन होता है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे साइकिल निकली है, तो फिटनेस का ध्यान रखने वाला ये पर्सन हो सकता है, कैलोरी कॉन्शियस, वेट मैनेज करने वाला ये पर्सन हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सी हॉर्स निकला है, और सी हॉर्स जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकता है। अगेन वाटर साइन का कंफर्मेशन ही मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, या फिर कैट लवर्स हो सकता है। कैट यानी सिर्फ कैट नहीं होती है, कैट स्पीशीज़ होती है, तो टाइगर या लायन इनके फेवरेट एनिमल्स हो, ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे डियर निकला है, तो क्विकनेस और शार्पनेस इनमें रहेंगी। मन के चंचल ये थोड़े से हो सकते हैं, थोड़े से मूडी भी ये हो सकते हैं, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे बैट निकला है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन नाइट पर्सन हो, यानी नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहता हो, लेट नाइट मूवीज़ देखना, पार्टीज़ में जाना, ये सारी एक्टिविटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और अगर ये आपसे भी रिजेंबल कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में आप ही आने वाले हो, आपके पर्सनालिटी से मिलता जुलता पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। फर्स्ट कार्ड देख के भी मुझे यही मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा था। तो मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि नेचर लवर रहेगा, नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने वाला ये पर्सन रहेगा। ड्रैगन फ्लाई आया है यहाँ पे, तो ये पर्सन आपके लाइफ में गुड लक लेके आएगा, या फिर आप दोनों का यूनियन आपके लाइफ में गुड लक लेके आएगा। फिर से सैजिटेरियस का ही कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, तो ये सैजिटेरियस एनर्जी भी हो सकती है, और ये ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वैसा भी हो सकता है। यहाँ पे ग्रेप्स निकले हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल हो सकता है, अकेले रहना इनको पसंद नहीं हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। यहाँ पे बर्ड निकला है, तो ये फ्री स्पिरिट पर्सन रहेगा, और ये एकदम स्टीरियोटाइप पर्सन नहीं रहेगा, यानी चार लोगों से डिफरेंट इनका थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ डिफरेंट इनका लाइफ अप्रोच हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। जो इनको कहा जा रहा है वही ये करने वालों में से नहीं रहेगा, इनको अगर समझ में आ रहा है तो ये करने वाला रहेगा, यानी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वाला ये पर्सन रहेगा। यहाँ पे हार्ट आया है जिसमें डिज़ाइन है, तो ये पर्सन में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, अपना लव एक्सप्रेस करने में या फिर प्यार करने के तरीके इनके डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हो इनके पास, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्रिएटिविटी इनके बिहेवियर से झलकेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन वो रहेगा, फायर एनर्जी उनमें ज़्यादा रहेगी। फायर एनर्जी ज़्यादा रहना यानी एम्बिशियस भी रहेगा, अग्रेसिव भी ये हो सकता है, और इनके इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी ये जब किसी को फील करेंगे तो बहुत इंटेंसली फील करेंगे, इनका प्यार भी वैसा और गुस्सा भी वैसा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो कोई एक अट्रैक्टिव पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो बहुत अच्छे से सारी चीजें कैरी करता हो। दूसरा कार्ड यहाँ पे डेथ आया है। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, द हाई प्रिस्टेस,
पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में द हर्मिट का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा लेट आपके लाइफ में आ सकता है, और मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है कि आपको थोड़ा सा ये वेट कराएगा, फिर आपके लाइफ में आएगा। कार्मिक रिवॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो जाएगी, जब आपका इनर वर्क पूरा हो जाएगा, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ये अच्छा फ्रेंड हो सकता है या फिर आपका कलीग हो सकता है। इक्वल ट्रीटमेंट देने वाला ये पर्सन रहेगा, यानी आप दोनों के बीच में इक्वालिटी रहेगी। कोई बहुत बेहतर या कोई बहुत कम ऐसा नहीं रहेगा। सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर थॉट प्रोसेस के लोग आप लोग हो सकते हो। दूसरा जो कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड आया है। तो आप लोग जब किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होंगे तब एक दूसरे के लाइफ में आओगे। हो सकता है कि कोई चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तब ये पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, इनके लाइफ में आसान नहीं रहेगी क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लोगों को इनको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें जाती हो या फिर कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनको लेके हो जाती हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपका और इनका एक इमोशनल साइड भी है। दोनों भी पर्सनालिटीज यहाँ पे उभर के आई है, यानी किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और किंग ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इमोशनल पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, दिल से सोचने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा कोई पर्सन जिसके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइडियल पर्सन वो हो सकता है, और बाकी लोगों के लिए ज़्यादा सोचने वाला ये पर्सन हो सकता है। वैसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इन्हीं के पर्सनैलिटी के शेड्स हो सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी हमारा इमोशनल साइड ज़्यादा काम करता है, कभी हम लॉजिकली ज़्यादा सोचते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, वैसा कुछ हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये एक कमिटेड रिलेशनशिप या फिर मैरिज तक बात पहुँचा सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आप लोगों की मीटिंग भी किसी मैरिज में हो या फिर मैरिज से रिलेटेड आप लोगों की मीटिंग हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसे किसी टाइम पे आप लोग मिलोगे जहाँ पे खुशनुमा माहौल हो। ये क्लब हो सकता है या फिर कोई गेट टुगेदर, मैरिज, या फिर कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मिलो, कॉमन रिलेटिव के ज़रिए मिलो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो। आपका इनर वॉइस आपको गाइड ज़रूर करेगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में कब आ सकता है, क्या ये वही पर्सन है, इससे रिलेटेड सारा गाइडेंस आपको मिलेगा ज़रूर। या तो आपका दिल आपको खुद ही कह देगा, या फिर आप और किसी इंट्यूटिव पर्सन की या फिर साइकिक लोगों की हेल्प लेके ये पता कर लोगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो प्रपोजल को इंडिकेट करता है। तो बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई प्यार ऑफर करने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो एक ऐसा पर्सन रहेगा जो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा। कम खर्चीला भी ये हो सकता है, यानी सेविंग्स में इंटरेस्टेड ये हो सकता है। फिजूल खर्ची नहीं करने वाला, मैनेजमेंट जिसका बहुत अच्छा हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड इनका ऑक्यूपेशन हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड इनका कुछ ऑक्यूपेशन हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो इनकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये रहेंगे। अगेन स्ट्रेंथ के कार्ड के ऊपर भी अगर आप गौर से देखते हो तो इन्फिनिटी का सिंबल है। तो ये डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड भी हो सकता है, और आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट का भी कंफर्मेशन ये हो सकता है। लेकिन सभी लोगों के लिए उनका सोलमेट उनको मिल जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए एक हार्मोनियस रिश्ता, अट्रैक्टिव पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, जो कमिटेड रहेगा, लॉयल रहेगा। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव भी रहेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप और किसी को अटेंशन दोगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। ये आपको लेके थोड़े से प्रोटेक्टिव या पॉजिटिव रहेंगे, आपको खोने से भी डरेंगे। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर महसूस कर रही है। आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाला ये पर्सन रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशियस ये समझेगा, और आप उनकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहोगे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। अब आपका और उनका इक्वेशन एग्जैक्टली कैसा रहेगा, आपके रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी को चेक कर लेते हैं। और फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ ही गया है, यू केयर एंड कंफर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। तो ये
एक हीलर और ब्रोकन वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। जब आप ब्रोकन फील करोगे, लोनली फील करोगे, तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। आपके मूड को अच्छा करने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे, अपलिफ्टेड फील कराएंगे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, तो आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे अच्छे नामों से बुलाओगे। बाबू सोना टाइप वाला भी हो सकता है। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो, कोई भी नहीं रहता है, लेकिन आप आपके इम्परफेक्शन से वाकिफ़ हो। आप जानते हो कि आप में ये कमियां हैं और आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो भी आपके इम्परफेक्शन को हैंडल भी कर लेगा और आपके मूडीनेस को भी हैंडल कर लेगा अच्छे से। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए महसूस हो रही है। तो बहुत एक रियलिस्टिक रिश्ता आप दोनों के बीच में हो सकता है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके सपने आप हमेशा से देखते हो और आपको इनको मिल के ऐसे लगेगा कि आप इनको पहले से जानते हो। इंस्टेंट कनेक्शन आप लोगों को फील हो सकता है। अगेन ये सोलमेट की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। सोलमेट की एनर्जी अगेन कन्फर्मेशन वही है। सोलमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे का बेस्ट साइड बाहर निकालते हैं, एक दूसरे में ग्रोथ लाते हैं और एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे के लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा लाते हैं। तो आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे और डे बाय डे आप लोग एक बेहतर पर्सन बनोगे। आपका लाइफ बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड आप दोनों के बीच में हो सकता है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं करोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो आप लोग एक दूसरे को छोड़ने के बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। यानी आप लोग एक दूसरे से नाराज़ तो होगे, लेकिन आप लोगों का प्यार आप लोगों की नाराज़गी से बड़ा रहेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। ग्रुप 2 के लिए जो टाइम फ्रेम आया है वो 1 to 4 ईयर्स का टाइम फ्रेम आया है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस टाइम फ्रेम को ले सकते हो। यानी कुछ लोगों को 1 साल भर के अंदर ही उनका पार्टनर मिल जाएगा और कुछ लोगों के लिए और थोड़ा सा टाइम लग सकता है। विद इन 4 ईयर ये सारी चीज़ें हो सकती है। 4 मंथ से लेके 4 ईयर्स का टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो और आपके लाइफ में कौन आने वाला है और कब तक आने वाला है ये जानना चाह रहे हो, तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।